ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। छोटे उद्योगों के लिए इस साल अब तक 19,600 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण मंजूर किए गए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण 20 जुलाई से शुरू होने वाला राज्य विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित। बुरहानपुर जिले की नेपानगर सीट से विधायक सुमित्रा देवी का इस्तीफा, कांग्रेस का आरोप भाजपा लालच देकर विधायकों को तोड़ रही। और प्रदेश में आज से अनुपूरण अभियान शुरू, 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जा रही है विटामिन ए की खुराक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के वर्चुअल सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। आर्थिक और सामाजिक परिषद की वार्षिक बैठक में विभिन्न सरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस वर्ष का विषय है कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र का कैसा स्वरूप आवश्यक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया। हाल के दिनों में भारत और चीन के बीच इस क्षेत्र में विवाद शुरू होने के बाद रक्षा मंत्री का इस क्षेत्र का ये पहला दौरा है। इस दौरान उन्होंने पेंगोंग सो झील के किनारे सैनिकों को संबोधित किया। आप जैसे सेना के जवानों को जिन माँ बाप ने पैदा किया है, सचमुच में शीश झुकाकर उन माँ बाप का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हाल में जो कुछ भी हुआ है भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच, मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने केवल भारत की सीमा की सुरक्षा नहीं की है, बल्कि 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान की सुरक्षा की है। इसके लिए भी मैं अपनी तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। कैसी स्वाभिमान की भावना आप सबके अंदर है। क्या आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व को शांति का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, लेकिन अगर हमारे गौरव पर हमला किया जाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने इस साल 15 जुलाई तक 19,669 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि ये ऋण 100% आपात ऋण व्यवस्था गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 71 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई के लिए मंजूर किए गए हैं। मंत्री ने बताया है कि इनमें से 12,871 करोड़ रुपए के ऋण पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण 20 जुलाई से शुरू होने वाला राज्य विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित कर दिया गया है। आज भोपाल में हुई सर्वदलीय बैठक में इसका निर्णय लिया गया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से बैठक में सर्वसम्मति से सत्र को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक एनपी प्रजापति और सज्जन सिंह वर्मा शामिल हुए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के भोपाल स्थित पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आज कोरोना जागरूकता और मीडिया की भूमिका विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। पीआईबी भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाटराबे ने कहा कि कोरोना से बचाव में मीडिया की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। जनसंपर्क विभाग के अपर संचालक मंगला प्रसाद मिश्र ने कोरोना संकट से लड़ने और आम नागरिकों पर इसके प्रभाव को कम करने में जनसंपर्क विभाग द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डाला। वहीं आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश प्रमुख संजीव शर्मा ने कोरोना संकट के समय में आकाशवाणी समाचार भोपाल द्वारा किए गए सकारात्मक प्रयासों की चर्चा की। वेबिनार को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से वरिष्ठ पत्रकार डॉ ब्रजेश राजपूत, पारंपरिक माध्यमों की ओर से अजय उपाध्याय और प्रिंट मीडिया की तरफ से संजय मिश्र ने अपनी राय रखी। वहीं रोजगार एवं निर्माण के संपादक डॉ पुष्पेंद्र पाल सिंह ने कहा कि कोरोना काल में मीडिया की भूमिका अब सिर्फ सही और सटीक जानकारी देने तक ही सीमित नहीं रह गई है। अब मीडिया को जानकारियों के प्रसार के साथ लोगों को व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रेरित करने की भूमिका भी निभानी होगी। वेबिनार का संचालन पीआईबी के उप संचालक अखिल नामदेव ने किया।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। बुरहानपुर जिले की नेपानगर सीट से विधायक सुमित्रा देवी ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने स्वीकार कर लिया है। राज्य में अब विधानसभा की 26 सीटें खाली हो गई हैं। इनमें 24 सीटें कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के कारण खाली हुई है, जबकि 2 विधायकों की मृत्यु से खाली हुई हैं। कांग्रेस के राज्य इकाई प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ट्वीट के जरिए भाजपा पर पद और पैसे का लालच देकर कांग्रेस विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 20,500 के करीब पहुंच गई है। वहीं इनमें से 14,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल में आज 113 संक्रमितों का पता चला है, जिससे जिले में प्रभावितों की तादाद 4,000 के पार हो गई है। पिछले 6 दिन में यहां 600 से ज्यादा मरीज मिले हैं। उधर छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 100 तक पहुंच गया है। शहर में आज कोविड-19 पीड़ित एक व्यक्ति का पता चला है। सीधी में एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज 20 नए मरीज मिले हैं। इनमें से इटारसी के 19 और पिपरिया का 1 संक्रमित शामिल है। शिवपुरी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कैंप लगाकर व्यापारियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। देवास जिले में पिछले 1 हफ्ते में 75 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। नीमच में आज प्राप्त 12 रिपोर्ट में से 5 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। आयुष विभाग के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने बालाघाट में कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। शहडोल में बीमारी छिपाने पर प्रशासन ने मामला दर्ज करने की चेतावनी दी है। जबलपुर में मुफ्ती आजम मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद ने लोगों से प्रशासन की हिदायतों का पालन करने की अपील की है। नमाजों में, मसाजिद में 5 से ज्यादा लोगों के साथ जमात से नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उज्जैन में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अनूपपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि विशाखापट्टनम से लौटा युवक उपचार के बाद संक्रमण मुक्त हो गया है। उसे आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अशोकनगर में 2 नए मामलों के संक्रमितों की संख्या 74 हो गई है। उधर बैतूल में 3 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। छिंदवाड़ा में एक सेना के जवान सहित 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। धार में 9 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 250 हो गई है। गुना में भी मास्क लगाने और सामाजिक दूरी के नियम का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। 21 मई से अब तक 2,800 से ज्यादा लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। दमोह में ग्राहक के बगैर मास्क लगाए मिलने पर आज दुकानदारों पर जुर्माना किया गया। वहीं बैतूल में मास्क नहीं पहनने वाले 51 लोगों पर स्पॉट फाइन किया गया। प्रदेश में आज से अनुपूरण अभियान शुरू हो गया है। 19 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के दौरान 9 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की दवा निःशुल्क पिलाई जाएगी। मंदसौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मल्हारगढ़ तहसील के बोतलगंज गांव में एक बच्चे को विटामिन ए की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान श्री देवड़ा ने कहा कि हर बच्चे की सेहत का ध्यान रखते हुए आशा कार्यकर्ता, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से सभी लक्षित समूह के बच्चों को ये खुराक पिलाई जाएगी। उधर अनूपपुर में प्रभारी कलेक्टर सरोधन सिंह ने एक बालिका को दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। रतलाम में विटामिन ए की खुराक पिलाकर एसडीएम और सीएचओ ने अभियान की शुरुआत की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री और दमोह सांसद प्रहलाद पटेल ने आज हटा में सिविल अस्पताल के बनने वाले नवीन भवन का भूमि पूजन किया। राज्य शासन ने उज्जैन महाकाल मंदिर प्रबंध समिति भंग कर दी है। राज्यपाल सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में सराहनीय योगदान के लिए रायसेन कलेक्टर को सम्मानित करेंगी। मंडला पुलिस अधीक्षक ने 7 लोगों की सामूहिक हत्या के मामले में चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। जबलपुर में घरों, दफ्तरों और संस्थानों में मच्छरों का लार्वा मिलने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। और अशोकनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक ट्रैक्टर जब्त करने के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे।
छोटे उद्योगों के लिए इस साल अब तक 19,600 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण मंजूर किए गए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण 20 जुलाई से शुरू होने वाला राज्य विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित। बुरहानपुर जिले की नेपानगर सीट से विधायक सुमित्रा देवी का इस्तीफा, कांग्रेस का आरोप भाजपा लालच देकर विधायकों को तोड़ रही। और प्रदेश में आज से अनुपूरण अभियान शुरू, 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जा रही है विटामिन ए की खुराक। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।